देवी को अर्पित न होकर के भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को अर्पित हो जाती है और फिर वे सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, होने लगते हैं। तो इस सत्य घटना का प्रारंभ करते हैं आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व। और वो जो आवाजें आ रही थी, वो आवाजें थी सियारों की, गीदड़ों की, रोने की, चिल्लाने की, और जाने किस किस तरह की अजीबो गरीब आवाजें, अजीब सी आवाजें, भयावह, डरावनी, स्याह सर्द रात, और उसमें इस तरह की आवाजें। जैसे जैसे 12 और 1 बजने को हुआ तो आवाजें और गहरी हो गई और ऐसा लगा कि वे सभी दरवाजे के और खिड़कियों के पास आकर के एकत्रित हो गए हैं और आकर के विचित्र विचित्र आवाजें, डरावनी आवाजें निकाल, वो अपने पंजों से वो पूरे दरवाजों को और खिड़कियों को खरोंच रहे। समुदाय हुआ था तो वहां बहुत सारी भस्म और अस्थियां बिखरी पड़ी थी। वलय आकृति में, अर्ध गोलाकार आकृति में पीछे खड़े हो गए हों और वे सभी मृत व्यक्ति थे। जय माई की। अस्तो मां सद्गमय। असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए साधना की आवश्यकता होती है और साधकों को आवश्यकता होती है साधना में विश्वास की। विश्वास आता है अनुभवों से, परंतु जो प्रारंभिक साधक हैं उनके तो अपने अनुभव ही नहीं होते, तो वे किसी अनुभवी के अनुभवों से सीखते हैं और फिर साधना में उतरते हैं। तो आज एक सत्य घटना, एक सत्य अनुभव पर आधारित है। यह घटना ऐसी है जो आपको यह बहुत अच्छे से समझा सकती है कि अगर साधना में उपयोग की गई कोई वस्तु गलत उपयोग में आ जाए तो वह उस वस्तु जब देवताओं को, देवी को अर्पित की जाती है तो वह देवी को अर्पित न होकर के भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को अर्पित हो जाती है और फिर वे सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, होने लगते हैं और फिर उनके अनुभव होने लगते हैं, वे सभी प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो इस सत्य घटना का प्रारंभ करते हैं आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व। मंदिर में साधना करते हुए शिवालय में एक युवा व्यक्ति भी साधना कर रहा था और वह युवा व्यक्ति सारा दिन बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करता था। उसकी भाषा तमिल थी। वह सारा दिन केवल अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करता और अपनी आराधना करता। हमारा भी उसे बराबर देखना होता था। धीरे धीरे बातचीत होने लगी। बातचीत होने के साथ साथ वो महाशय थोड़े से आकर्षित हुए और फिर वे हमारे कार्यालय में आकर के हमसे चर्चा करने लगे। बहुत सी आध्यात्मिक चर्चाएं उनके साथ हुई। उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं। जितना उनका समाधान किया जा सकता था उस तरह से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ और वे अपने हृदय में हमारे प्रति एक विशिष्ट भाव से भर गए, एक विशेष श्रद्धा हमारे प्रति रखने लगे। इस बीच में उनसे जब पूछा कि वे कहाँ के हैं तो उन्होंने बताया कि वे हैदराबाद के पास कोई गांव है और वहां उनका मूल स्थान है, किंतु वे वर्तमान में अमरकंटक के पास में एक कोई नई यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें वे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। इतना सब ठीक था। जब आगे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारे यहाँ आइए और वहां से अमरकंटक बिल्कुल पास है। तो अमरकंटक में मां नर्मदा का प्रारंभ होता है, मां नर्मदा का। तो उन्होंने कहा कि आप नर्मदा के दर्शन भी करेंगे और हमारे यहाँ भी आना हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। मन में एक बहुत पुरानी इच्छा भी है और वो इच्छा ये है कि किसी गंगा नदी के किनारे अथवा किसी नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा में या माँ गंगा में भगवती माँ बगलामुखी का दर्शन करते हुए और उनकी पूरी आवरण पूजा, तांत्रिक
राजोपचार पूजा विधि संपन्न की जाए। यह सुनकर उनको भी बड़ा हर्ष हुआ, उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसकी व्यवस्था करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप घर जा रहे हैं तो घर जाइए, और जब अगली बार आप आइएगा तो कोई ऐसा स्थान खोजिएगा वहां जो नर्मदा का तट भी हो और जनशून्य भी हो, जहां कोई आता जाता ना हो, और वहां आराम से शांति के साथ बैठ करके अपनी पूरी पूजा विधि संपन्न की जा सके। वे महाशय वापस अपने घर चले गए और लगभग 1 महीने के उपरांत वे पुनः आए। आकर के फिर से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि हमने एक स्थान खोज लिया है, और वो जो नर्मदा का, जहां से मां नर्मदा का प्राकट्य होता है, उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। और उस स्थान की विशेषता ये है कि वो एक शमशान घाट है, जिससे शमशान लगा हुआ है और बाजू से नर्मदा जी बह रही। तो हमें भी सुनकर के अच्छा लगा कि नर्मदा जी का किनारा है, शमशान घाट है, और शमशान घाट में प्रायः कोई रहता भी नहीं है, तो वहां अपने आनंद से माई का अर्चन होगा और कोई विघ्न भी नहीं आएगा। इस तरह से पूरी योजना बनी। योजना बनने के उपरांत ट्रेन से रिजर्वेशन करवा के और हम अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वे महाशय पहले से ही अपनी कार लेकर के वहां उपस्थित थे। उन्होंने हमें उसमें बिठाया। बाजार से, चूंकि जहां वे रहते थे वहां यूनिवर्सिटी के आसपास कोई बाजार नहीं था, तो सामग्री लेने के लिए उन्हें बाजार आना पड़ता था अनूपपुर, और वहां से आकर के उन्होंने वो सामग्री जो भी उनको लेना था पूजा की, जो हमने उन्हें बताई, वो सामग्री उन्होंने लगभग ले ली, और लेकर के सब गाड़ी में डाल करके निकले। वहां से एक उनके मित्र से भी मिले, और उसके बाद उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जो एक फ्लैट में था। एक फ्लैट बना हुआ था, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर वो फ्लैट रहा होगा। तो वहां पहुंचे। उस बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट थे वो लगभग पूरे भरे हुए नहीं थे, कुछ खाली थे, कुछ भरे थे, कुछ लोग अभी आ रहे थे। नई नई यूनिवर्सिटी शायद बन रही थी, तो इसकी वजह से काफी लोग वहां नहीं थे। उनके घर में पहुंचे। उनके शायद 2 छोटे बच्चे थे, पति पत्नी के साथ, पति पत्नी दोनों साथ में अपने आनंद से रहते थे। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। जाकर के भोजन किया। आसपास कुछ ऐसा था भी नहीं जो देखने योग्य हो, चारों ओर अंधकार। और ये जो ऋतु थी, ये जनवरी का महीना, और दूसरे दिन मकर संक्रांति थी जिसमें ये पूजा करनी थी। तो सर्दियों का दिन, रात, और रात तो वैसे भी काफी सर्द होती है, तो सर्द स्याह रात। और उसमें हम लोगों ने शाम को भोजन किया। भोजन करने के बाद जल्दी ही, चूंकि सुबह बहुत जल्दी उठ करके निकलना भी था पूजा के लिए, तो जल्दी ही वे अपने कक्ष में चले गए। और कक्ष के आगे एक बैठक थी। उस बैठक में उन्होंने हमारा पलंग डाल करके उस पर नए चद्दर वगैरह सब लगा करके अच्छे से बड़े भाव के साथ हमारी शयन की व्यवस्था कर दी, सोने की व्यवस्था कर दी। तो उस पर ही हम लेट गए। वो लोग भी लगभग 9-10 बजे के लगभग जाकर के अपने कक्ष में सो गए। जैसे ही 11 बजे रात्रि के, तो एक अलग तरह की ध्वनि सुनाई देने लगी, और वो ध्वनि फिर गहराती ही चली गई। जैसे जैसे रात बढ़ी उस तरह से वो ध्वनि भी गहराती चली गई। और वो जो आवाजें आ रही थी, वो आवाजें थी सियारों की, गीदड़ों की, रोने की, चिल्लाने की, और जाने किस किस तरह की अजीबो गरीब आवाजें, अजीब सी आवाजें, भयावह, डरावनी, स्याह सर्द रात, और उसमें इस तरह की आवाजें। जैसे जैसे 12 और 1 बजने को हुआ तो आवाजें और गहरी हो गई, और ऐसा लगा कि वे सभी दरवाजे के और खिड़कियों के पास आकर के एकत्रित हो गए हों, और आकर के विचित्र आवाजें, डरावनी आवाजें निकाल रहे। धीरे धीरे रात और आगे बढ़ी, तो ऐसा लगा कि वो अपने पंजों से वो पूरे दरवाजों को और खिड़कियों को खरोंच रहे।
तो जोर जोर से आवाज आने लगी। उस तरह की बातों को प्रायः इस समय तक हमने सहज भाव से ही लिया। हो सकता है शायद आसपास ज्यादा जनसंख्या नहीं है इसलिए जंगली जानवर आ जाते हो, परंतु वो एक तरह के जानवरों की आवाजें नहीं थी, बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवरों की आवाजें थी। तो वो बड़ी डरावनी थी, किंतु ये सब सिलसिला चलता रहा और ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक रात तक ये सब चला होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो आवाजें कम हो गई और खत्म हो गई। 3:30 बजे के लगभग वो महाशय उठे और उठ करके उन्होंने कहा कि निकलना है तो आप स्नान कर लीजिए। तो उन्होंने हमारे स्नान की व्यवस्था करी, तो हमने स्नान किए। स्नान करने के बाद हम लोगों ने कार में जो जरूरी सामान पूजा का था और जो पात्रा साधन इत्यादि की जो सामग्री थी वो तो हम यहाँ से लेकर के ही गए थे, तो वो सब ले जा करके उसमें स्थापित करी और स्थापित करने के बाद हम लोग निकल गए। लगभग आधा 1 घंटा लगा होगा उन टेढ़े मेढ़े जंगली रास्तों पहाड़ी रास्तों से ऊपर जाते हुए। फिर हम वहां नर्मदा का जो प्राकट्य स्थल है वहां पहुंचे। वहां नर्मदा की एक पतली सी धार निकल रही थी जो एक सरोवर में आकर के एकत्रित हो रही थी। उस सरोवर में जाकर के हमने एक डुबकी लगाई। इतना ठंडा पानी कि पूरा शरीर बर्फ जैसा हो गया एक ही डुबकी में। डुबकी लगाई, स्नान किया। स्नान करने के बाद उससे बाहर आए। बाहर आने के बाद ऊपर जाकर के मां नर्मदा का मंदिर था, वहां जाकर के उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और फिर नीचे आकर के उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहां जाकर के पूजन करना था। पहले थोड़ी सी सर्दी महसूस हो रही थी तो एक चाय पीना उचित समझा, तो चाय की एक छोटी सी गुमठी बनी हुई थी, वहां जाकर के चाय पी। चाय पीने के साथ फिर आगे बढ़े और उस गंतव्य स्थान पर पहुंच गए जो एक शमशान था। वहां एक छोटा सा शमशान था, एक टीन सेट पड़ा हुआ था, उसके नीचे शवदाह किया जाता था और अभी शायद 1 दिन पहले ही वहां कोई शवदाह हुआ था, तो वहां बहुत सारी भस्म और अस्थियां बिखरी पड़ी थी। कहीं पर टूटे हुए घड़े मटके पड़े हुए थे, कहीं पर लकड़ी इत्यादि बांस की जो बनाई जाती है सब यात्रा के लिए वो पड़ी थी। कपड़े पड़े हुए थे जो सबको पहनाए जाते हैं और बहुत सारे बाल पड़े हुए थे। तो इस तरह का एक माहौल था। कुछ कुत्ते वहां टहल रहे थे, जो हम लोग जो जैसा ही शमशान में प्रवेश किया तो वो कुत्ते हमारे पीछे चलना आरंभ कर दिया उन्होंने। और फिर जैसे ही हम उस नर्मदा के किनारे पर जाकर के जहाँ पूजन करना था वहां पहुंचे, तो हम वहां जाकर के बैठ गए और कुत्ते पीछे जाकर के बैठ गए। हमारे बाईं ओर वो महाशय भी हमारी सहायता करने के लिए बैठ गए और फिर पूजा की जो सामग्री थी उसको हम लोग लगाने लगे। तो पूजा की सामग्री लगाते लगाते जब हम लोग पूरी सामग्री लगा ही रहे थे, इसी बीच में ऐसा महसूस हुआ कि एक हवा का तेज झोंका आया और उस हवा के साथ में उस जो शमशान में पड़ी हुई भस्म थी वो भस्म उड़ती हुई आई और हमारी पूरी सामग्री को और हमको छूते हुए निकल गई। थोड़ी सामग्री हिली डुली, पर ये सब एक सहज रूप से समझा कि खुला स्थान है तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो उन सब चीजों को व्यवस्थित करके और फिर उसके बाद जब माँ की पूजा करते हैं तो उसमें माँ के बाईं ओर पर तेल का एक दीपक जलाया जाता है और दाईं ओर घी का दीपक जलाया जाता है। तो इस तरह की दीपकों की व्यवस्था पहले से ही करके ले गए थे। तो वहां माँ के बाईं ओर हमने वो तेल का दीपक प्रज्वलित किया और प्रज्वलित करने के बाद और अपनी सामग्री को और लगाने की पूजा की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो महाशय भी हमारा सहयोग कर रहे थे। इतने में एक अजीब सी बात होती है कि वहां से एक तेज हवा का झोंका उठता है और वो हवा का झोंका वहां पड़े हुए बहुत सारे सामानों को एकत्रित करता है।
एक गोलाई में घुमाता हुआ, एकत्रित करता हुआ बहुत सारा सामान जो वहां पड़ा हुआ था, जिनमें कुछ बाल भी थे, कुछ कागज भी थे, कुछ कपड़े भी थे, उन सबको एकत्रित करता हुआ वो एक हवा का झोंका हम लोगों की ओर बढ़ा, और वो बढ़ करके और हमसे हो करके गुजर गया, और गुजरने के साथ ही वो तेल का दीपक उसने बुझा दिया। तो तेल का दीपक जैसे ही बुझाया तो हमने सोचा कि हवा की वजह से बुझा है, तो उसको फिर से प्रज्वलित कर दिया। अभी पूजन तो प्रारंभ हुआ नहीं था, तो उसे फिर से प्रज्वलित किया गया, और फिर से थोड़ा सा ही 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि देखा कि पूजन की सामग्री लगाते लगाते हम लोगों का ध्यान ही नहीं रहा, और वो दीपक अपने आप खिसक करके 2 फीट दूर, लगभग जो नर्मदा नदी है, वो अपने आप खिसक करके उस नर्मदा नदी में डुब से जाकर के गिरा। यह देखने से बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दीपक अपने आप कैसे चला गया। तो हमने उन महाशय से कहा कि आप इसको निकाल करके ले आओ, इससे दीपक फिर से प्रज्वलित किया जा सके। तो वो उसमें नर्मदा में उतरे, उन्होंने उस दीपक को निकाला। उस दीपक का तेल और बत्ती ऊपर नर्मदा में तैरने लगी थी, और दीपक नीचे डूब गया था। तो उस दीपक को उठा करके लाए और फिर से लेकर के उसे वहां रख दिया। हवा की वजह से ये सब हो सकता है, इस वजह से ये चीजें ध्यान में रही, और उस दीपक को फिर से प्रज्वलित करके उसके ऊपर एक कांच रख दिया गया। फिर उसके बाद फिर जैसे ही पूजन प्रारंभ ही कर रहे थे कि वो दीपक अपने आप थोड़ा सा ऊपर उठा और जाकर के नर्मदा में जाकर के समाहित हो गया। अब यह एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी कि ये दीपक अपने आप नर्मदा में कैसे समाहित हो सकता है। तो फिर हमें महसूस हुआ कि शायद कुछ ऐसा है जिसको समझने की जरूरत है। तो फिर तुरंत हमने उसके बाद एक रक्षा कवच बांधा, और एक रक्षा कवच बांधने के बाद वो भूतोच्चारण की जो एक विधि है वो भी करी, और रक्षा कवच भी बांधा। उसके बाद फिर वो दीपक प्रज्वलित करिए जो अनवरत रूप से जलता रहा। लेकिन जब पूजा कर रहे थे तो उसी समय ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से बहुत सारे लोग आकर के एक अर्ध वलय आकृति में, अर्ध गोलाकार आकृति में पीछे खड़े हो गए हों, और वे सभी मृत व्यक्ति थे जो कहीं न कहीं शमशान में निवास कर रहे थे। उनकी भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा था कि उनकी 2 तरह की भाव भंगिमा थी। उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो आश्चर्यजनक रूप से बड़ी गहरी दृष्टि के साथ उस पूरी पूजा को देख रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो भगवती का स्वरूप मान करके उनको प्रणाम कर रहे थे। यह एक कुछ क्षणों की घटना थी जो हमने देखी, किंतु उन महाशय को ये घटना दिखाई नहीं दी। और ये पूजा जैसे ही प्रारंभ हुई, उस पूजा के प्रारंभ होने से लेकर के अंत तक लगभग 1.5 घंटे के समय तक वे महाशय स्तब्ध ही रहे। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि पूजा में हुआ क्या है। जब आरती हुई तब उनके अचानक से वो स्तब्धता भंग हुई, और उन्होंने कहा क्या पूजा हो गई? अरे हमें तो पता ही नहीं चला। जब इतना सब हुआ तो हमने अंदर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हाँ पूजा हो गई, थोड़ा जल्दी हो गई। उसके बाद पूजा आरती के बाद पूरे सामान को एकत्रित करके और पूरे सामान को फिर से इस सब के बीच में जो प्रसाद भगवती को अर्पण किया गया था, वो प्रसाद उन महाशय ने की पत्नी ने ही अपने घर पर तैयार किया था माई के लिए। तो वो प्रसाद भी महत्वपूर्ण था। उसमें से थोड़ा सा प्रसाद वो पीछे बैठे हुए जो कुत्ते थे उनको खिलाया गया, और बाकी का प्रसाद लेकर के हम लोग वापस आए। वापस रात में उनके ही घर में निवास करना था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस रात्रि में किसी भी तरह की कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं दी, किसी भी तरह की कोई गीदड़ के या किसी भी तरह के ऐसे रोने की कोई आवाज नहीं आई। यह आश्चर्यजनक घटना थी। फिर अगले दिन हमने अपनी ट्रेन पकड़ी, अपने घर आ गए, परंतु एक प्रश्न था मन में कि यह सब क्यों हुआ। जब हमने विचार किया इस सब पर कि पूजा में ऐसा क्या था जो इस तरह की नकारात्मक शक्तियों को बार बार आमंत्रित कर रहा था, तो ध्यान में आया कि जब माँ की पूजा में जो तेल जलाया जाता है, तेल का दीपक जलाया जाता है,
वो तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। और उन महाशय के पास उस समय तिल का तेल उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने कड़वे तेल का दीपक जलाया था, कड़वा तेल दीपक जलाने के लिए दिया था। और शमशान में जब भी कभी कड़वे तेल का दीपक जलाया जाता है तो वह भूत प्रेतों के निमित्त जलाया जाता है, वहां की अतृप्त आत्माओं को आकर्षित करने वाला होता है। तो इस वजह से जब वो दीपक जला तो पहले तो वे सभी आत्माएं ये नहीं चाहती थी कि माँ की पूजा में, माँ की आराधना में, उनकी साधना में कोई विघ्न पड़े, तो इसकी वजह से वे उस दीपक को बार बार धक्का दे करके बुझा रही थी, शांत कर रही थी। लेकिन जब वो दीपक जला दिया गया तो उन सभी को वहां आना पड़ा, और आकर के वो एक दृश्य के रूप में कुछ क्षणों के लिए हमें दिखाई दिया, शायद वे पूरी पूजा में रही हूं। तो इस तरह से इस पूरी घटना को समझने के बाद एक बात समझने की गहराई से समझने की आवश्यकता है कि तंत्र एक पूरा विज्ञान है, और इसमें एक एक सामग्री का एक विशेष महत्व होता है। अगर कोई भी सामग्री गलत तरह से उपयोग में ली जाती है तो वह सामग्री दैवीय शक्तियों को आमंत्रित न करते हुए इस तरह की नकारात्मक शक्तियों को भी आमंत्रित कर सकती है। तो यह एक घटना जो हमने आपके सामने रखी, और असतो मा सद्गमय की इस श्रृंखला में साधनात्मक कुछ ऐसे भी सत्य अनुभव हैं जो आप सभी तक पहुंचने चाहिए, उनको हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप इसे सुनना चाहें तो यह सब आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय माई की।